चले क्या डालो जी। प्रतिवर्ष आप ये आयोजन करते हैं लोकतंत्र सेनानी को लेकर, क्या उद्देश्य है इसका? हर वर्ष जो आपातकाल के वर्षगांठ मनाते हैं, 51वीं वर्षगांठ इस वर्ष है। इसके मनाने के पीछे का जो भाव है कि जिन लोगों ने अत्याचार सहे, अन्याय सहे 36 महीने तक, उन अत्याचारों को देश की भावी पीढ़ी पता चले कि किस प्रकार से संविधान की हत्या की गई, किस प्रकार से सेंसरशिप लगाकर अखबारों की आज़ादी छीन ली गई, समाचार पत्र के संपादकों को किस प्रकार गिरफ्तार कर लिया गया, किस प्रकार नागरिक के अधिकारों का हनन किया गया, किस प्रकार न्यायालय की आज़ादी छीन ली गई, किस प्रकार से परीक्षा से वंचित किया गया, नौकरियों से निकाल दिया गया, जितना भय आकर लोगों की चौकियाँ कर दी गई, सरकारी कर्मचारी प्रताड़ित किए गए। ऐसा कालखंड जिस समय भारत माता की जय, वंदे मातरम और इंदिरा की तानाशाही नहीं चलेगी, ये नारा लगाने का बात था। क्योंकि इंदिरा जी की सत्ता का खतरा मंडरा गया था। अदालत का आदेश उनके लिए हो गया था कि वे अदालत के आदेश से प्रधानमंत्री का अयोग्य घोषित कर दी गई थी। जब प्रधानमंत्री के साथ साथ चुनाव लड़ने के लिए घोषित कर दी गई थी, उनको जो है सरकार से हटने के आदेश कर दिए गए थे। उसको मानने से इनकार करके भाई बना रहे कांग्रेस का जो चरित्र है, परिवारवाद का जो चरित्र है, उसके चलते उन्होंने उस अदालत के आदेश को, जो जस्टिस जगमोहन का फैसला था, उसको बंदी की टोकरी में फेंककर संवैधानिक संशोधन करके अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचा लिया। लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर लिया, सारा मंत्रिमंडल उनका बच गया और अनेक प्रकार के संवैधानिक संशोधन करके राज्यों का अधिकार छीन लिया, राज्यपालों के अधिकार छीन लिया, पेपरों के अखबारों के अधिकार छीन लिया, मीडिया के अधिकार छीन लिया, नागरिक स्वतंत्रता कोई भी बोल नहीं सकता था, इस प्रकार के कानून बना दिए गए। इन सब बातों को लेकर जो है कभी पुनरावृत्ति नहीं हो इस घटना की। जैसे जनता जो है आज भी सतर्क है कि आज़ादी की पहली लड़ाई हमने लड़ी थी, इस प्रकार का वातावरण न हो। आज़ादी की दूसरी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। हम 18 वर्ष नौजवान थे, हमने जब नारा लगाया था कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंदिरा की तानाशाही नहीं चलेगी, तो इतना करके हमारे को न तो बेल थी, न जेल थी, न तो न्यायालय था, न वकील था जी, केवल था जेल जी, वो भी अनिश्चित था जी। 75 की बात है और 77 में आम चुनाव हुए जहां पर इंदिरा सरकार ढह गई। उसके बावजूद इस आयोजन को लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि इसे राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार की सोच हर बात पर राजनीतिक सोच होती है। उन्होंने तो राजनीतिक सोच के लिए ही जनता को कटघरे में खड़ा कर, जनता को जेल में डाल दिया, केवल इसलिए कि मेरी सत्ता बची रहे, कांग्रेस जीवित रहे, कांग्रेस की सत्ता प्रदेशों में बची रहे, राज्यों के अधिकार छीन लिए। तो जाकी रही भावना जैसी प्रबंधक देखे तुम कैसे, जैसी आपकी भावना वैसे देखेंगे। ये वो दीवाने हैं जो इस बार की पीढ़ी जो आपातकाल के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ लड़ी, कांग्रेस के अत्याचार के खिलाफ लड़ी, इंदिरा जी के तानाशाही के खिलाफ लड़ी, वो ये तो पीढ़ी है जिसने देश में लोकतंत्र को बहाल किया, तानाशाही खत्म की। और लोकतंत्र की बहाली से कांग्रेस समाप्त हुई। सबसे बड़ा नुकसान जो है कांग्रेस को इसी बात का है कि ये इन लोगों के कारण कांग्रेस जो है कर्म में चली गई, इसका नुकसान है। वे इस कारण इससे माफ़ी नहीं मांगते हैं, वे अपराधी हैं। कांग्रेस अपराधी है, कांग्रेस आज भी दंडित किए जाने योग्य है। कांग्रेस लोकतंत्र की व्यापकारी है, कांग्रेस संविधान की व्यापकारी है। अभी इस आयोजन में किस रूप में आए हैं और कौन आ रहे हैं, कितने लोग शामिल होंगे? हर वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर जो है प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को जो आपातकाल में जेल में रहे, उनको पिछले 2 वर्षों से अपने बंगले पर बुलाकर सम्मानित करते रहे। इस वर्ष भी उन्होंने ये निवेदन किया कि प्रदेश के सभी लोकतंत्र सेनानियों को रायपुर राजधानी में आमंत्रित किया जाए और स्वयं उनका निमंत्रण पत्र जो है सब उन्होंने भेजा है सभी मुख्यमंत्री परिवारों को। और 28 जून को पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में उनका भी सम्मान करेंगे, उनके साथ भोजन ग्रहण करेंगे। और वो बच्चे जिन्होंने आपातकाल पर निबंध लिखा, उसमें आपातकाल कभी विस्मृत न हो। 25 जून संविधान हत्या दिवस की प्रासंगिकता, कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थी, उनका भी सम्मान 215 विद्यार्थियों, 520 विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया। उन सबका भी 30,000, 21,000, 11,000 के पुरस्कारों से पुरस्कृत करेंगे, उनको स्मृति चिन्ह से करेंगे। कॉलेज स्कूल के प्राचार्यों को भी सम्मानित करेंगे। ऐसे 2 स्तरीय कार्यक्रम है और एक स्मारक जो है
आपातकाल योजना जिसमें छत्तीसगढ़ के उस आपातकाल योजना का स्मरण है जिन्होंने की आत्माएं सही उनके कुछ संस्मरण भी है, बुद्धिजीवियों के लेख भी है। उस आपातकाल योजना स्मारिका का भी विमोचन उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में इन दो विषयों पर देश के जाने माने बुद्धिजीवी जो हैं अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठतम प्रचारक और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जो स्थापित किया है इंद्रेश कुमार जी अभी छत्तीसगढ़ में आगमन हो रहा है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मैं सभी से अपने कार्यक्रम की अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में भाग प्रदेश में संख्या क्या होगी? प्रदेश में लगभग मिसाबंदियों की संख्या और उनके जो दिवंगत मिसाबंदी विभाग के लगभग 300 से 350 निकाल कर तो प्रदेश के सब जिलों में